हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ, बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। छिंदवाड़ा के खेल इतिहास में पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता, सीबीएसई वेस्ट जोन का आयोजन, डीपीएस में जुटे 3 राज्यों के तीरंदाज। प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनते ही खत्म होगी आउटसोर्स कर्मी प्रथा, पीसीसी उपाध्यक्ष का ऐलान, सभी कर्मचारियों को मिलेगा उनका हक। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासनिक अमला, जबलपुर संभाग के कमिश्नर ने जिले के अधिकारियों संग की चर्चा। और तारण तरण स्वामी की जयंती पर जैन समाज की भव्य शोभा यात्रा, 574वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और आइए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। एड्स जैसी लाइलाज बीमारी से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे बचने के तरीके ही इससे दूर रहने के एकमात्र साधन है। विश्व एड्स दिवस पर इसी उद्देश्य को लेकर जिला स्वास्थ्य महकमा 1 से 5 दिसंबर तक जागरूकता अभियान चला रहा है, जिसके तहत रैलियों का क्रम शुरू हुआ। जिला अस्पताल से शुरू हुई रैली में स्वास्थ्य कर्मी और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। एड्स का ज्ञान विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से आज एड्स जागरूकता रैली यहाँ पे निकाली गई और यह रैली यहाँ से जिला चिकित्सालय परिसर से होते हुए इतवारी फवारा चौक और कलेक्ट्रेट परिसर से होते हुए वहाँ जिला चिकित्सालय पहुँचेगी। और इस रैली का आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता है, क्योंकि एड्स एक भयावह बीमारी है। इससे बचने के बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसको अपनाकर उसकी अपनी जान बचा सकता है, क्योंकि एड्स का ज्ञान ही बचा सकता है। यदि एड्स का ज्ञान यदि हर व्यक्ति को यदि निश्चित रूप से यदि होता है तो निश्चित से भयावह बीमारी से बच सकता है। इस उद्देश्य को लेके जिला स्वास्थ्य विभाग और विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के द्वारा ये रैली का आयोजन किया गया है और इस ऐसे कार्यक्रम जगह जगह पर भी जिले के स्तर पर आयोजित किए जा रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले के खेल इतिहास में पहली बार तीरंदाजी आर्चरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सीबीएसई वेस्ट जोन तीरंदाजी प्रतियोगिता 1 से 3 दिसंबर तक डीपीएस में हो रही है। इस तीरंदाजी प्रतियोगिता में गुजरात, राजस्थान एवं मेजबान मध्य प्रदेश के 320 तीरंदाज हिस्सा ले रहे हैं। यूं तो छिंदवाड़ा जिले में एक से बढ़कर एक खिलाड़ियों ने अपना हुनर दिखलाया है, किंतु अब तक इसमें तीरंदाजी खेल को जगह नहीं मिल पाई थी। इस प्रतियोगिता में तीनों राज्यों के अंडर 11, अंडर 14, अंडर 17 एवं अंडर 19 के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता का शुभारंभ डीपीएस छिंदवाड़ा में दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वामित्र अवार्ड प्राप्त के.आर. तिवारी और आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी प्रमोद चंदेलकर रहे। इस अवसर पर आर्चरी एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, संतोष ट्रॉफी प्राप्त फुटबॉल प्लेयर नावेद खान, मेहू कॉलेज अजमेर के अनिल कुमार, ऑब्जर्वर मलल जैन सहित विद्यालय प्राचार्य हबीब खान एवं विद्यालय की संचालिका श्रीमती कशिश सतीजा उपस्थित थी।
यहाँ बोले नहीं, हमारे यहाँ 2 घंटे का बिल्कुल वो वर्कआउट रहना ही है। कोई नहीं खेल रहा, बास्केटबॉल खेल रहा है, नहीं कोई कर रहा है, जिम कर रहा है, कुछ कर रहा है, एक्टिविटी उनकी चालू रहती है, इसीलिए बीमारियां कम होती है। नहीं तो अपने हॉस्पिटल में चले जाइए तो आपको बीमारी नजर आएंगे, कोई ये बीमार तो कोई छींक रहा है, तो कोई ये कर रहा है, कोई सर्दी से पीड़ित है, कोई बुखार से, ये चीजें नहीं है। बच्चों को ये एनर्जेटिक को माहौल में रखिए और वो है, और आप जैसे गुरु लोग हैं, सब क्वालिफाइड ऐसे ही लोग होना चाहिए जो बच्चों को वर्क कर सके, जो मोटिवेट कर सके, बच्चों उनको देख के एनर्जेटिक महसूस कर सके। तो ये मैं सबको फिर प्रणाम करता हूँ, और आपके एनर्जेटिक भावना के लिए जो बाहर से आए हैं जोनल में, इन सबको 2023 में अगर प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनती है तो आउटसोर्स प्रथा को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि ये व्यवस्था युवाओं का शोषण कर रही है। ये कहना है प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी का। आउटसोर्स जोड़ो अभियान के तहत इंदिरा तिराहे पर आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों ने 18 दिसंबर को प्रदेश सरकार के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन करने का संकल्प लिया। साथ ही जिला कलेक्ट्रेट में अपना मांग पत्र सौंपा। आउटसोर्स संविदा कर्मचारी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में यह आंदोलन प्रदेश भर में चल रहा है और आउटसोर्स कर्मियों का न्यूनतम वेतन 23,000 रुपए करने सहित कई मांगे इसमें शामिल हैं। यदि आज हम अपने हक की आवाज नहीं उठाएंगे, यदि हम आज खड़े होकर के ऐसी बातों का पुरजोर विरोध नहीं करेंगे, तो ये तो धीरे धीरे हमारे ऊपर ये सब बातें लादते जाएंगी। काम करेगी। और ये धरना, आज का धरना इसी मकसद के लिए दिया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आप इस आंदोलन में हमारा साथ देंगे, और तब तक साथ देंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक अपन जीत नहीं जाते। 2023 सामने है, हमको फैसला करना है। 2023 में हमारी माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। मैं आपको गारंटी देता हूं तिवारी जी के सामने कि सारे के सारे लोगों का सब विभागों में सम्मेलन कराया जाएगा। जो माननीय कमलनाथ जी भी आप लोगों को आश्वासन दे चुके थे, और 18 दिसंबर को वो एक बार आपके सामने आके फिर ये बात कहेंगे कि हम मध्य प्रदेश से आउटसोर्स प्रथा को हमेशा के लिए समाप्त करेंगे। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। अस्थायी प्रथा बंद करो, क्लास 3 क्लास 4 की नियमित भर्ती शुरू करो, क्लास 3 क्लास 4 की नियमित भर्ती शुरू करो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी 4,000 रुपए में नौकरी कराना बंद करो। सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 21,000 देना होगा। अभी तो ये अंगड़ाई। 8 फरवरी 2019 और 12 दिसंबर 2019 के ये 2 आदेश हैं कमलनाथ जी की सरकार के समय के। ये आदेश जितना भी अस्थायी आउटसोर्स संविदा कर्मचारी है उनको 62 साल तक नौकरी करने का आदेश देता है, जो सामान्य प्रशासन विभाग का निकला हुआ आदेश है। दूसरा आदेश है श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश शासन का, जो ये कहता है कि जिस कंप्यूटर ऑपरेटर ने 3 साल तक नौकरी कर ली है उसे 23,000 न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, और जिसने 5 साल कर ली है उसको 28,000 मिलना चाहिए। इन्हीं दोनों आदेशों के परिप्रेक्ष्य में शीतकालीन सत्र में मध्य प्रदेश सरकार से जब हम लोगों ने ये पूछा प्रश्न के जरिए कि आप आउटसोर्स कर्मचारियों को कितना वेतन देते हैं, तो उन्होंने भी यही जानकारी दी कि हम 28,000 35,000 न्यूनतम वेतन देते हैं। हम इस न्यूनतम वेतन में जो चोरी हो रही है उसे रुकवाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी आज हमने धरना प्रदर्शन करके सरकार से कहा है कि आपने जो न्यूनतम वेतन तय किया है, जो विधानसभा में जानकारी दी है, वो सारे आउटसोर्स कर्मचारियों को तत्काल उसका भुगतान मई एरियर के कराया जाना चाहिए। हमने मुख्य सचिव के नाम से एक ज्ञापन दिया है कि आप आउटसोर्स कर्मचारी संगठनों के नेताओं को बातचीत के लिए बुलाएं। अगर वो 10 दिन के अंदर हमको नहीं बुलाते हैं तो 18 दिसंबर को हम भोपाल में एक हल्ला बोल आंदोलन करने वाले हैं, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश से 1 लाख से ज़्यादा आउटसोर्स कर्मचारी इकट्ठा होगा। सरकार 5 लाख आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है, सारे विभागों का निजीकरण कर रही है। हमारी लड़ाई सरकारी विभागों को बचाने की लड़ाई है, जिसे हम लोग पूरे मध्य प्रदेश में लड़ रहे हैं। आज छिंदवाड़ा में भी हमने धरना प्रदर्शन करके इस लड़ाई की शुरुआत की है। जबलपुर संभाग कमिश्नर बी चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में वोटर लिस्ट में शुद्धिकरण को लेकर जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस मीटिंग में कलेक्टर शीतला पटले, एडीएम ओम प्रकाश सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, जिला पंचायत सीईओ सहित जिले भर से आए तहसीलदार और
संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। फॉर्मेलिटी ना अदा करें। ये एक्सरसाइज हम बाद में नहीं करेंगे और ये चूंकि ये अगले साल इसी के आधार पर आपका विधानसभा का निर्वाचन होना है, निरंतर जो एडिशन डिलीशन तो चलता रहेगा, तो विशेष अभियान होगा नहीं होगा। तो हमें मान के चलना चाहिए कि ये आपका मेन अभियान है उस सूची को दायर करने। वैसे ही 67 जो पांडुरना में है, अमरवाड़ा में 68 है, इट्स अ वेरी हाई ईपी रेशो। पर आपने प्रेजेंटेशन में रखा होगा, उस पर जाएंगे क्योंकि ये विषय निकल रहे हैं तो फिर हो सकता है कि आगे की स्लाइड्स में वो कवर हो जाए, तो मूव ऑन। सो यू आर नॉट इम्प्रूविंग। हम प्रयास कर लेंगे सर, नगर निगम से हमने ये सभी से प्रयास हो। मृत मतदाता का व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होना किसी के हित में नहीं, और कोई नहीं चाहता कि मृत लोगों के नाम हो। आपका डेफिनेटली परसेंटेज, पोलिंग परसेंटेज छिंदवाड़ा में कम रहा होगा। कोई पिछले वर्ष के पोलिंग परसेंटेज दिखाइए तो बहुत अच्छा प्रतिशत है, क्योंकि ये इतना ज्यादा है तो इसका मतलब उतने लोग नहीं हैं और वो वोट ही नहीं डालेंगे तो प्रतिशत आपका कम होगा। तो इसको वर्क ऑन दिस। ये और जो नंबरिंग वाला इश्यू है वो हर जगह पे है जी। हमारा कोई हमारे वो वोटर लिस्ट से संबंधित प्रश्न नहीं है, वो हमारा ओवरऑल अर्बन मैनेजमेंट का इश्यू है कि हमने कभी भी बहुत अच्छे से हाउसिंग की नंबरिंग नहीं की। प्रयास बहुत किए, भले ही वो हो ना हो उससे बहुत फर्क पड़ेगा नहीं। यदि वो डोर टू डोर जाएंगे तो हर एक मकान जो दिखता है वहाँ उसको जाना है। यदि जाना है तो उसको देखेगा कि वो कहाँ ये है क्या, ये 5 काम आपके परिवार से दिख रहे हैं, दूसरी जगह जा रहा है, ये भी प्रॉब्लम है। जबकि ये तो बिल्कुल एक ही बूथ में होना चाहिए सारे। अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा है कहीं तो मेरे खुद के घर में मेरे लड़के का श्रीनाथ तो अलग अलग व्यक्तियों के 2 अलग अलग पोलिंग बूथ में नाम होने का ये भी इसको भी करेक्ट करना चाहिए। इससे एक और जनरल समस्या और ये भी है कि मैं यहाँ रहता हूँ, मेरे बगल में ही पोलिंग बूथ है, पर मैं जाना मुझे दूर के पोलिंग बूथ में पड़ रहा है। वो करेक्शंस भी करने चाहिए। हुनर से स्वरोजगार। जी हां, छात्राओं को पढ़ाई के साथ साथ हस्तशिल्प से जोड़ने का काम कर रहा है राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज। प्राचार्य अजरा एजाज के नेतृत्व में यहां अक्सर नवाचार किए जाते हैं, जिससे छात्राएं अपने बेहतर भविष्य के लिए तैयार हो सकें। कॉलेज कैंपस में गुरुवार को स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ द्वारा अकादमिक उत्कृष्ट गतिविधि सत्र के तहत 10 दिवसीय कार्यशाला में तीसरे दिन छात्राओं ने मूर्ति कलरिंग के गुर सीखे। इसके अलावा डिजाइनर दिए नग लगाने का प्रशिक्षण भी ले रही हैं। प्रशिक्षक हेमंत झा और तन्मय झा का कहना है कि कॉलेज छात्राओं की लगन देखकर वो भी हैरान हैं। छात्राएं बड़े उत्साह से इस काम को सीख रही हैं। प्राचार्य डॉक्टर अजरा एजाज कहती हैं कि ये तो शुरुआत है, और भी नए ट्रेनिंग कार्यक्रम महाविद्यालय में होंगे। इस मौके पर स्वामी विवेकानंद मार्गदर्शक प्रकोष्ठ की प्रभारी प्रोफेसर बिंदिया महोबिया और वर्ल्ड बैंक प्रभारी प्रोफेसर प्रशांत बेलवंशी समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के तत्वाधान में अकादमिक उत्कृष्टता गतिविधि के तहत वर्ल्ड बैंक पोषित छात्राओं के लिए 10 दिवसीय हस्तशिल्प कला का वर्कशॉप आयोजित किया गया है, जिसमें छात्राएं 10 दिनों में विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों पर रंगरोगन करना और उनको कैसे हम निखार सकते हैं, इस विषय को लेकर 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन है, जिसमें इसका मुख्य बिंदु है कि हुनर से रोजगार। हम अपने हुनर से कैसे रोजगार प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार हम अपनी छात्राओं को आत्मनिर्भरता की ओर गमन करा सकते हैं, किस प्रकार उनकी छुपी हुई प्रतिभा को निकाल सकते हैं, निखार सकते हैं। इन्हीं सभी बातों को लेकर 10 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें आदिरंग आर्ट गैलरी के संचालक श्री हेमंत झा जी और उनकी टीम हमारी छात्राओं को यह प्रशिक्षण दे रहे हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर सुधीश कुमार सूर्यवंशी, समिति सदस्य, स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ, शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय। खबरों में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI,
शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक। एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक। कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर। एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर। कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर। हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के जिला समन्वयकों द्वारा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नोनिया करबल में विद्यार्थियों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी गई। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद छिंदवाड़ा के समन्वयक पवन सहगल, ब्लॉक समन्वयक अखिलेश जैन के निर्देशानुसार परामर्शदाता विनोद तिवारी, लता नागले, आशीष साहू, तृप्ति ठाकुर, जयप्रकाश सूर्यवंशी के मार्गदर्शन में BSW, MSW के छात्रों के द्वारा विद्यार्थियों को नशे की बुराइयां समझाई गई, जिसमें बच्चों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, शराब, ड्रग्स आदि से होने वाले नुकसान और बीमारियों की जानकारी देकर नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई, जिसमें नवांकुर संस्था, बहुउद्देशीय शैक्षणिक विकास समिति छिंदवाड़ा के प्रतिनिधि, प्रस्फुटन समिति नोनिया की अध्यक्ष हर्षलता बनोदे, जन अभियान परिषद के सदस्य, विद्यालय के प्राचार्य श्री MR गावंडे, शिक्षकगण श्रीमती पुष्पांजलि नागोत्रा, अंशु मस्तकार, संतोष अवस्थी एवं स्टाफ ने सामूहिक रूप से शपथ ली कि हम न स्वयं नशा करेंगे और न ही हमारे क्षेत्र में किसी को नशा करने देंगे। छिंदवाड़ा के राजमाता सिंधिया गर्ल्स कॉलेज में गुरुवार को प्रदेश स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में प्रदेश के 8 जिलों की टीम हिस्सा ले रही हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर अतिथियों ने खिलाड़ियों का परिचय लिया। हमारे जितने भी निर्णायक हैं, राष्ट्रीय निर्णायक, राज्य स्तर के निर्णायक, पहले भी पंक्तिबद्ध हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका कि आपने स्पोर्ट्स ऑफिसर अर्चना पाठक, प्रीति कुलकर्णी, कमलेश सेमरे जी, गुलाम कादिर खान जी, PR सनोडिया जी, सपन जाट जी और जसवंत सिंह राजपूत जी, आप भी कृपया पंक्तिबद्ध हो जाएं। और हमारे जो क्रीड़ा प्रभारी आए हुए हैं, मुकेश सोनी सर भी आप सबकी एलिजिबिलिटी अभी चेक कर रहे थे, इस कारण व्यस्त थे वे। लगातार सुबह से आकर एक एक टीम को बुलाकर हमारी सभी आशुतोष राठौर और शिवम टेकाम जी, आप सभी का, और पटवा सर, नायडू सर और झरवड़े सर, आप सभी अतिथियों को परिचय। अच्छी रिसीविंग और नियंत्रण नहीं रख पाए सागर के खिलाड़ी, और छिंदवाड़ा को मिलने वाला यह पहला अंक। अच्छा पास, एक बार फिर से बॉल रख नहीं पाए, आसानी से निकाल दिया, और एक बार फिर से अच्छी बॉल है, नियंत्रण नहीं पाए और आउट लाइन के बाद
ग्रामीण आजीविका मिशन जनपद पंचायत अमरवाड़ा के कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर दफ्तर में दस्तक दी। कार्यकर्ता अपने कार्यों के संचालन के लिए भवन दिए जाने समेत अन्य मांगों को लेकर अमरवाड़ा से छिंदवाड़ा आए थे। हम अमरवाड़ा ब्लॉक से हैं। संस्था CLF की मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे CLF के लिए भवन नहीं है और इसलिए हम लोग भवन के लिए यहाँ आए हुए हैं। भवन चाहिए, CLF भवन चाहिए। अमरवाड़ा ब्लॉक से हैं सभी दीदियाँ। आजीविका मिशन के लिए यानी जो संकुल संगठन चल रहा है उसके लिए हमारे पास भवन नहीं है। हम भवन का ज्ञापन सौंपने आए हैं मैडम को। हम चाहते हैं व्यवस्थित रूप से हमको एक भवन मिल जाए, हमारा ऑफिस हो जाए, हमारी सामग्री, दीदियों को जो रोजगार मिल रहा है तो वो वहाँ से कार्य शुरू करें। बस इसी विषय में हम मैडम से मिलना चाहते हैं। वार्ड नंबर 6 खेड़ापति माता मंदिर के सामने का इलाका अब रात में भी जगमगाएगा। पार्षद सरला सिसोदिया ने अपने वार्ड में शानदार हाई मास्क लगवाकर विकास कार्यों की शुरुआत की। शहर के ऊंटखाना इलाके का ये वार्ड पार्षद की सक्रियता से रोशन हो गया है। शुभारंभ अवसर पर प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी, गोलू गंगा तिवारी, आशुतोष श्रीवास्तव, वासु अली, आशा मिश्रा, शमशाद अली, अफरोज खान, सोनू गोरे, मयंक राजेंद्र सोलंकी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी। आज वार्ड नंबर 6 में हाई मास्क का उद्घाटन किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष श्री गंगा प्रसाद तिवारी जी के हाथों, उनके मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से आज हमने अपने वार्ड में पहला काम शुरू किया और इसका शुभारंभ हमने हाई मास्क लगाकर किया। अमरवाड़ा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय रंगमंच पर नगरपालिका द्वारा किए जा रहे निर्माण कामों को रोकने की मांग करते हुए गुरुवार को दुर्गा एवं गणेश उत्सव समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से गुहार लगाई। अमरवाड़ा से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे शिकायतकर्ताओं का कहना है कि शहर के दीनदयाल उपाध्याय रंगमंच पर बरसों से शादी ब्याह समेत धार्मिक आयोजन होते रहे हैं। ऐसे में अमरवाड़ा नगरपालिका वहां दुकानें बनाने जा रही है, जिसका कोई टेंडर तक नहीं हुआ है। जनहित में इन कामों पर रोक लगाई जाए। अमरवाड़ा नगरपालिका द्वारा दीनदयाल उपाध्याय रंगमंच में अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलकर अपनी और आमदनी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जो कि अवैध है, क्योंकि वहाँ पर विगत 40 से 45 वर्षों से दुर्गा प्रतिमाएँ और अन्य वैवाहिक और शासकीय प्रशासकीय काम किए जाते हैं। मगर आज वहाँ पर जो है कि प्रशासन अपने गैर इरादतन इच्छानुसार कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही है, जिससे दीनदयाल उपाध्याय जी का रंगमंच तो खत्म ही हो रहा है, उसका अस्तित्व भी खत्म कर रहे हैं और साथ ही आइट साइड की जो दुकानें छोटी छोटी हैं उनको भी हटाने के लिए अभी प्रशासन ने बोल दिया है। तो ये जो है वो गलत तरीके से हो रहा है। हम चाहते हैं कि जो है रंगमंच ही रहे, ना कि उसका कॉम्प्लेक्स निर्माण हो। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित ब्रजनंदन जी महाराज छिंदवाड़ा की धरा पर भगवान शिव की महिमा का बखान करने पधार रहे हैं। ये भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय हिंदू सेना आयोजित करने जा रही है। 17 से 24 दिसंबर तक पोला ग्राउंड दशहरा मैदान में होने जा रही इस शिव महापुराण की तैयारियों और संपूर्ण कार्यक्रम से मीडिया को अवगत कराने राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिला अध्यक्ष यमन साहू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यमन साहू, अमित राय और अन्य पदाधिकारियों ने बताया कि पंडित ब्रजनंदन जी महाराज के मुखारविंद से शिव महापुराण सुनना जिले वासियों के लिए एक नया अनुभव होगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण आस्था चैनल पर किया जाएगा। आयोजन समिति ने बताया कि कथा के दौरान निःशुल्क यजमान बनने का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। समय पर बहुत बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते आ रहे हैं। इसी तारतम्य में छिंदवाड़ा की धर्मप्रेमी जनताओं के सहयोग से राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वाधान में आप सभी वरिष्ठ पत्रकार साथियों, भाइयों के कुशल मार्गदर्शन में आगामी समय में हम दिसंबर माह के द्वितीय सप्ताह में राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वाधान में एक बहुत बड़ा
आयोजन हम छिंदवाड़ा जिले में करने जा रहे हैं, उसके लिए यह पत्रकार वार्ता आप सभी पत्रकार बंधुओं के बीच में आयोजित की गई है। हमारे सहयोगी लोगों के द्वारा आपको विस्तृत जानकारियाँ प्रदान कर दी गई है। मैं आगे की जानकारी के लिए राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष यमन साहू जी को आमंत्रित करता हूं कि मैं हमारे पत्रकार साथियों को आगे की जानकारी दी। आप सभी लोग आए हैं, उसके लिए सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद व नमन करता हूं। जैसा कि हमारा आमंत्रण पत्र आप सभी लोगों को दिया गया है, इसमें आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वावधान में दिनांक 17 तारीख से 17 दिसंबर 2022 से 24 दिसंबर तक कार्यक्रम रखा गया है। भव्य महाशिवपुराण आप सभी लोग छिंदवाड़ा की जनता व सभी लोगों से आग्रह है कि आए, सभी लोगों को आमंत्रण। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित ब्रजनंदन महाराज जी के मुखार बिंदु से शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा। ब्रजनंदन महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है और आप सभी जानते हैं कि 136 देशों में जो आस्था चैनल चलता है उसमें उसके माध्यम से उनकी हमेशा ही कथा का धर्म प्रभाव बढ़ाने के लिए कथा चलती आ रही है। शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन राष्ट्रीय हिंदू सेना के तत्वावधान में किया जा रहा है और इस आयोजन में आयोजन समिति द्वारा बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई है। जय श्री राम। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा सभी महाशिवपुराण श्रोतागणों के लिए छिंदवाड़ा के चारों कोनों से बसों की व्यवस्था की गई है निःशुल्क, जो सिंदगी खेड़ा के पास नागपुर रोड में चंदन गांव में अपनी रसोई के पास से, नरसिंहपुर नाके के पास से, नरसिंहपुर रोड से और सिवनी रोड में टुंगलीपुरा थाने के पास से जो हमारे समिति की तरफ से इसमें निःशुल्क जजमान की व्यवस्था की है। इसमें हर वर्गों का हम ख्याल रखते हुए, वो किसी भी वर्ग से हैं, किसी भी अक्षम व्यक्ति हो, हमने सभी के लिए निःशुल्क व्यवस्था की है जिसमें जजमान बनाए जाएंगे और उन जजमानों के लिए उत्तम बैठक व्यवस्था भी रखी गई है। और इस शिव महापुराण का जो पुण्य लाभ है वो सभी छिंदवाड़ा के श्रोतागण लेने के लिए उपस्थित हो, बड़ी संख्या में उपस्थित हो। मैं ऐसा आप लोगों के माध्यम से सभी जिलेवासियों को सूचित करना चाहूँगा। और हमारे ज़िले में इतना भव्य जो गुरुजी के द्वारा शिव महापुराण की कथा का वाचन होगा, उसका यूट्यूब चैनल पर लाइव प्रसारण रोज़ 1 बजे से 4 बजे के बीच में रहेगा। और जो श्रोतागण यहाँ पे मौजूद रहते हैं, नहीं रह पाते हैं, उसके लिए डी लाइव रात्रि 10 बजे से प्रारंभ होगा, जो भी यूट्यूब आस्था चैनल के माध्यम से दिखाया जाएगा। और मैं जिलेवासियों के लिए इस महापुराण होने के उपलक्ष्य में चाहूँगा कि जिलेवासियों को इस पुण्य लाभ अर्जित करें और इससे जिलेवासियों को फायदा हो। श्री तारण तरण जयंती पर गुरुवार को जैन समाज ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। तारण तरण भवन से शुरू हुई शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी। आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण स्वामी के 574वें जन्म जयंती महोत्सव के दूसरे दिन जिनवानी जी की शोभा यात्रा निकाली गई। आयोजन स्थल तारण भवन प्रांगण छोटी बाजार में मंदिर विधि, आरती, चंदन प्रभावना के बाद बहुमान पूर्वक मां जिनवानी जी को रजत विमान में विराजमान किया गया। भजनों की सुमधुर धुनों के साथ श्रावक श्राविका शोभा यात्रा में शामिल हुए। जिनवानी शोभा यात्रा मेन रोड, गोलगंज, बुधवारी बाजार, छापाखाना होती हुई पुनः आयोजन स्थल छोटी बाजार पहुंची। आज आप शोभा यात्रा देख रहे हैं। ये श्री तारण तरण दिगंबर जैन समाज छिंदवाड़ा के द्वारा निकाली गई है। यह हमारे श्री गुरु महाराज 108 श्री गुरुवर श्री तारण तरण गुरु महाराज की 574वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई है। इसमें 2 दिवसीय कार्यक्रम, सांस्कृतिक भी, धार्मिक भी कार्यक्रम होते हैं। प्रतिवर्ष यह मनाया जाता है। यह कार्यक्रम सकल दिगंबर तारण तरण जैन समाज छिंदवाड़ा के द्वारा छोटी बाजार राम मंदिर के प्रांगण में मनाया जाता है।
यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष काफ़ी विशाल स्तर पे जिला स्तरीय रूप में मनाया जाता है। सारे जिले से, जिले की समाज से, सभी समाज से जनसमूह इकट्ठा होता है और सुबह से लेके शाम तक दिन भर धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक आयोजन समाज के द्वारा कराए जाते हैं और सभी इसमें शामिल होकर धर्म लाभ अर्जित करते हैं। यह हमारे 108 से गुरु महाराज धन धन मंडलाचार्य महाराज ने हमें दुनिया में लोगों को, सभी को यह बताया कि किस प्रकार व्यक्ति अपनी आत्मा को अपनी समझकर और अपनी आत्मा रूपी भगवान को जागृत कर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है। जय तारन। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। देख लेते हैं आज की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अमेरिका, दुबई से प्रशिक्षित गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर यूसुफ परवेज, बाल रोग एवं अस्थमा विशेषज्ञ। बच्चों की न्यूरो, बड़े एवं छोटे बच्चों की सांस लेने में दिक्कत, मस्तिष्क, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म, डेवलपमेंट डिले, सिकल सेल एनीमिया संबंधित रोगों का अत्याधुनिक कंप्यूटराइज्ड मशीन द्वारा जांच एवं इलाज किया जाता है। फिजियोथेरेपी एवं बच्चों के वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर यूसुफ परवेज, न्यूरो एवं अस्थमा चाइल्ड क्लिनिक। छिंदवाड़ा के खेल इतिहास में पहली बार तीरंदाजी प्रतियोगिता, सीबीएसई वेस्ट जोन का आयोजन, डीपीएस में जुटे 3 राज्यों के तीरंदाज। प्रदेश में कमलनाथ सरकार बनते ही खत्म होगी आउटसोर्स कर्मी प्रथा, पीसीसी उपाध्यक्ष का ऐलान, सभी कर्मचारियों को मिलेगा उनका हक। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटा प्रशासनिक अमला, जबलपुर संभाग के कमिश्नर ने जिले के अधिकारियों संग की चर्चा। और तारण तरण स्वामी की जयंती पर जैन समाज की भव्य शोभा यात्रा, 574वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।